जी की प्रतिमा के पास हनुमान जी की सेना कहिए वानर ये देखिए कैसे लिपटा हुआ है किया गया है। अगर आप इसकी बारीकी को निहारेंगे तो इसे प्रॉपर छीनी हथौड़ी के द्वारा ऐसा नकाशा गया है, तैयार लाइन लगेगा इस तरीके से पूरे पंक्तिबद्ध है, जिनको इन दीवालों के ऊपर स्टेबलाइज किया जाएगा। जो मैं सबसे खूबसूरत सेल्फी पॉइंट की बात कर रहा था वो शायद आप तो देख ही लिए होंगे। लक्ष्मण जी की शेषावतार वाली प्रतिमा भी पत्थर में रूपित की गई है और वो प्राचीन शेषावतार लक्ष्मण जी का मंदिर रहता है। स्थान के आसपास में जो है लक्ष्मण जी ने जल समाधि ली थी। पैड़ी में जो है इसी लोहे के ग्रिल से सरयू जी का पानी राम की पैड़ी में जाता है और 5 वाटर पंप जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में राम की पैड़ी में जो है जल को छोड़ते हैं। नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का काफी समय के बाद अच्युत दुबे ब्लॉग के इस प्यारे से ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग आप सभी के कमेंट के ऊपर कह सकते हैं कि विशेष हमारी फिर से अयोध्या धाम से जुड़ी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव ब्लॉग होने वाली है। जिस वीडियो में आज हम एक्सप्लोर करेंगे राम की पैड़ी के रिडेवलपमेंट कार्यों को, इसकी जो कार्यप्रणाली चल रही है जिसमें अनेक नई नई व्यवस्थाएं यहाँ पर प्रारूपित की जा रही है, वह सभी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको देंगे। तो आपका भी कर्तव्य है कि वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आप सभी राम की पैड़ी की प्रेजेंट टाइम की कह सकते हो रियल टाइम अपडेट इस वीडियो के थ्रू मिल पाए। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं हर बार की तरह। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये लता मंगेशकर चौक से राम की पैड़ी का सेकंड गेट रहता है, जहां से अधिकतर श्रद्धालुगण आते हैं और यहां पर स्नान ध्यान हेतु या और भी आगे तक जहां पे मुख्य राम की पैड़ी का घाट है वहां तक पहुंचते हैं। और फिलहाल इसी राम की पैड़ी पर बहुत सारे घाटों की क्रमांक में नई नई घाटों को जोड़ा जा रहा है और ये वही राम की पैड़ी है जहाँ पर असंख्य अनावरत दीपों का प्रज्वलित करके भव्य दीपोत्सव मनाया जाता है। तो मैं अब यहाँ से आगे की ओर बढ़ रहा हूँ, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और जो डिटेल यहाँ पे नई नई कार्यप्रणाली जुड़ी हुई है वो सब आपको अवगत कराते चलेंगे। अभी जो है आप यहाँ पर देख सकते हो सामने की ओर ये हमारा राम की पैड़ी का वह जलधारा रहती है जो कलकल सरयू माता वहाँ से डायरेक्टली बहती हुई आ रही हैं। मगर हम आपको जो कंस्ट्रक्शन की अपडेट दे रहे हैं उसमें अगर मैं आपको साइड की ओर का दिखाऊं, मतलब ये जो मुख्य मार्ग का हिस्सा है इससे इधर दाहिनी ओर, तो यहाँ पर आगे की ओर जो है कई सारे नए घाटों का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें कि आने वाले समय में श्रद्धालुओं की संख्या में किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि न रहे और उन्हें पर्याप्त स्थान मिले, जिससे वो कभी भी उन्हें कोई समस्या न हो। अब इस स्थान से यदि मैं आपको दिखाऊं तो राम की पैड़ी पे प्रवेश करने का जैसा ये दूसरा स्थान हुआ, मुख्य द्वार मेन द्वार वहां से जहां से लोग इस साइड से जाते हैं आपको शायद उस तरफ दिख भी रहे होंगे, पर बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए यह मार्ग भी प्रशस्त कराया गया है। और साथ ही साथ इधर की ओर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन की प्रक्रिया की जा रही है। अब देखिए हम चलते चलते आ चुके हैं उस स्थान पर, कह सकते हैं प्रोजेक्ट साइट पर, जहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। अभी जो आप देख पा रहे हो ये सारे जितने भी आपको ये सीढ़ियाँ दिख रही हैं या फिर जो भी कुछ कंस्ट्रक्शन का कार्य दिख रहा है ये सभी नए और रिडेवलपमेंट के तहत आता है, क्योंकि पहले के समय जिस प्रकार से इधर पत्थर हैं वैसे ही यहाँ पे पूरा सेट किया गया था। अभी जो हमारे यहाँ पर होनहार वर्कर्स हैं या जो कुछ भी हैं लगकर इस कार्यप्रणाली को पूरा कर रहे हैं। और अपोजिट साइड जो आपको इस तरीके के वो वहाँ पे दिख रहे हैं मोनूमेंट्स स्ट्रक्चर, जैसे सेल्फी पॉइंट आप कह सकते हो, जो भी कुछ कहो, वह ठीक वही चीज़ अपोजिट साइड इधर भी तैयार किया जा रहा है। जैसे जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे भी जो यहाँ की कार्यप्रणाली की शैली है आपको पूर्ण रूप से साफ साफ दिखती चलेगी। थोड़ा जो बैकग्राउंड में एयर का रिजोल्यूशन आपको आ रहा होगा उसको कृपया इग्नोर करिएगा। और आप इस काउंटर को यहाँ पे जो है छोटे छोटे इस तरीके के ढांचे रूपी बने हुए मोनूमेंट्स देख पा रहे होंगे, जैसा जो आपको सामने की ओर वहाँ पे दिख रहा है वही चीज़ ये भी है, बस इधर साइड में बाउंड्री अपोजिट करना है। और इस तरीके का यहाँ पे कैप दिया जा रहा है प्रॉपर, और डेकोरेशन के स्टाइल में भी और जितनी भी चीज़ें हैं सभी को जोड़कर एक तरीके से कह सकते हैं सभी का सार मिलाकर इधर भी बहुत ही खूबसूरती के साथ राम की पैड़ी 2.0 तैयार किया जा रहा है। इस वीडियो में मैं आपको राम की पैड़ी का कंस्ट्रक्शन अपडेट तो दिखाऊंगा ही, साथ ही साथ लक्ष्मण किला की ओर का जो मार्ग है वहाँ पे जो चौड़ीकरण की प्रक्रिया की जा रही है, वहाँ पे भी जो मार्ग दोहरीकरण की जा रही है, उन सब की आपको अपडेट देंगे कि अभी वर्तमान में उसकी क्या स्थिति रहती है। बाकी जैसे जैसे मैं कैमरा रोटेट करता चल रहा हूँ और आगे जहाँ तक ये ऐसे कर्व सिस्टम में बनाया गया है और स्टेयर्स को, वो सब आप पूरा का पूरा यहाँ पर देख सकते हो। सामने हमारे साथ अभिषेक टीटू भाई भी जुड़े हुए हैं, वो भी अपना जो है यहाँ पर कार्य प्रणाली कर रहे हैं। बाकी इधर अगर आप देखेंगे तो जितने भी पत्थर इसमें प्रयोग की गई हैं सारी की सारी पिंक सैंड स्टोन है। इनको अगर आप अच्छे से देखोगे तो देख पाओगे जिससे राम मंदिर में प्रयोग किया गया था। यार कह सकते हैं कि अयोध्या में निर्माण होने वाली हर वस्तुओं का या हर स्थान का प्रयोग पिंक सैंड स्टोन से ही किया जा रहा है, चाहे वो जीर्णोद्धार की बात हो या कलर कोटिंग की बात हो। तो ये सारा साइड एरिया आप जो है एक बार अच्छे से चेकआउट कर सकते हो। इस साइड है मेन और लता मंगेशकर चौक से नवाबगंज कटरा की ओर जाने वाला हमारा पुराना सरयू ब्रिज का रास्ता, जिससे होकर आप नवाबगंज कटरा मनकापुर गोंडा तक जा सकते हो। और बाकी जैसे जैसे इस पंक्तिबद्ध में हम आगे बढ़ रहे हैं वैसी वैसी चीज़ें हमें नई मिलती जा रही हैं। और अभी तक जितना भी चीज़ें मैंने आपको दिखाई बस वही सेम चीज़ें कुछ दूरी वहाँ तक और हैं। जैसे यहाँ पे ये ग्रिल वगैरह आ चुकी है, जो ग्रिल लगनी है। जैसे साइड में अगर आप देखोगे तो इस पत्थर पे ये कोई मशीन से डिज़ाइन नहीं किया गया है। अगर आप इसकी बारीकी को निहारेंगे तो इसे प्रॉपर छीनी हथौड़ी के द्वारा ऐसा
नकाशा गया है, तैयार किया गया है, जिससे इसकी खूबसूरती और शोभा जो है बढ़ती रहे। बाकी जो वर्कर हैं यहाँ पर, जिन्हें हम वर्कर नहीं बल्कि रामदूत कह के संबोधित करेंगे, क्योंकि धर्मनगरी अयोध्या में वो अपना इतना महत्वपूर्ण योगदान जो है दे रहे हैं, उनके लिए ऐसे जगह जगह पे ऐसे छोटे छोटे जो है कमरे वाइज बनाए गए हैं ताकि वो वहाँ आराम कर सकें, और जो सामग्री है बनाने की वस्तुएं वो वहाँ पे अभी रखी जाती हैं। बाकी जो चीज़ें हैं वो आपके सामने हैं। अब यहाँ से लगभग आपको मुख्य राम की पैड़ी का जो मेन घाट है वह आपको लगभग दिख रहा होगा अगर आप आगे की ओर देखेंगे। अभी हम वहाँ भी चलने वाले हैं, और जो मुख्य राम की पैड़ी का घाट रहता है, जहाँ पर जो 5 बड़े बड़े वाटर पंपों के द्वारा राम की पैड़ी में जल छोड़ा जाता है सरयू जी के द्वारा, सरयू जी नदी से, वो भी आपको स्थान दिखाएंगे। और साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज़ जो रहती है कि वर्तमान में जो लोगों का एक अद्भुत उत्साह रहता है राम की पैड़ी को लेकर, या यूँ कहें कि गर्मी के समय में तो ये राम की पैड़ी मानो श्रद्धालुओं के वरदान सा है, तो कैसे वो एंजॉय करते हैं उस चीज़ को। और सबसे बड़ी बात तो मेरे चैनल पर जो ये स्पेशल वीडियो आ रखी है कि एक दिन में आप बजट टूर कैसे कर सकते हैं अयोध्या में, तो उसको देखना मत भूलिएगा। यहाँ आई बटन पे क्लिक करते हैं, आपको डायरेक्टली वो वीडियो जो है प्ले हो जाएगी, तो उसको बिल्कुल देखिएगा। बाकी यहाँ से आप देखिए कि सीढ़ियों को कितना ऊंचा ऊंचा बनाया गया है, जैसे ये प्रॉपर एक सिटिंग एरिया भी बन सकता है, क्योंकि शाम के समय जो लेजर शो किया जाता है, जो भी आचार संहिता की वजह से बंद हुआ है, वो आप यहाँ से बैठकर बहुत ही आसानी से देख पाओगे और काफ़ी अच्छे से उसको जो है एंजॉय कर पाओगे। सीढ़ियों की जो डायरेक्टली चढ़ने वाली है उनकी ड्यूरेशन पतली बनाई गई है, जैसे जिनको पैर में प्रॉब्लम है, जॉइंट प्रॉब्लम है। बाकी बच्चे तो ऐसे भी चढ़ जाएंगे इतने ऊंचे पे भी। मुझे जहाँ तक लगता है कि 5 ईंटों का ये यहाँ पे एक सीढ़ी ऐसे तैयार की जा रही है, जिसपे आप प्रॉपर बैठ पाओगे। और दीपोत्सव में दीपों की संख्या ऐसे बढ़ेगी जब उसको जलाने की संख्या बढ़ेगी, यानी कि अब ये सब सीढ़ियाँ बढ़ गई हैं, तो अब जाहिर सी बात है कि जैसे पिछले वर्ष 25 लाख दीप जले थे, हो सकता है इस बार 30 लाख दीप प्रज्वलित हों। तो चलिए अब चलता है यहाँ से सीधे मुख्य राम की पैड़ी साइड, और वो एरिया दिखाने के बाद आपको लक्ष्मण घाट का, लक्ष्मण किले तक का जो मार्ग बन रहा है जो सीधे गुप्तार घाट तक जाता है, उसका भी अपडेट देंगे। मतलब ये वीडियो आपके लिए सोने पे सुहागा होने वाली है। तो मैं आ चुका हूँ अभी मेन राम की पैड़ी साइड। पहले सनग्लासेस पहनते हैं क्योंकि धूप काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ से मैं आपको एक कार्यप्रणाली और समझाता हूँ। जो सीढ़ी आपने वहाँ पे देखी थी, वही सीढ़ी का निर्माण कार्य यहाँ भी चल रहा है, और ये भी यहाँ कह सकते हो कि अभी इसका बस एक अस्तित्व रखा जा रहा है, जैसे प्रारूपित किया जा रहा है। कुछ इतने हिस्से में तो सीढ़ी तैयार है, मगर यहाँ पे अभी ये ढलैया करके इसके बाद बिम देकर इस पर सीढ़ी जो है तैयार की जाएगी। और राम की पैड़ी पे जो श्रद्धालु गण आते हैं उनके लिए मैं एक विशेष चेतावनी जो बोर्ड में लगी हुई भी आप देख सकते हो, और इसको आना तो हमेशा ध्यान रखना। और आप ना करते हो, मगर अगर आपके सामने ऐसा कुछ होता है तो आप उस पर लीगल एक्शन लेना। और बाकी यहाँ से आप पूरा राम की पैड़ी का साइड एरिया देख सकते हो। अभी धूप काफ़ी ज़्यादा है, फिर भी श्रद्धालु जो हैं वहाँ पे काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। और रिटर्निंग टाइम में हम वो लोकेशन भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल हम सीधे चल रहे हैं सरयू घाट की ओर, क्योंकि सरयू घाट से हम चलेंगे लक्ष्मण किला तक, और लक्ष्मण किला तक का जो प्रेजेंट अपडेट जो मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, वो आपको दिखाते हैं। अब घाट के समीप में पहुंचने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वह स्थान है जहाँ पर पूरे अयोध्या का सबसे खूबसूरत सेल्फी पॉइंट कभी स्टेबलाइज था, कभी यहाँ पर लगा हुआ था, बट स्टिल यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन के लिए उसको हटाया गया है। और इस तरीके की आपको ये अलग सी पिलर्स दिख रही होंगी, जिसका आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि ये क्यों है और इस मॉडल में क्यों है। तो उसको डिटेल करना भी हमारा काम है, वो भी हम आपको बताते हैं कि ऐसी पिलर यहाँ पर क्यों दी गई है, ऐसी बाउंड्री यहाँ पर क्यों तैयार की गई है। तो इन बाउंड्री का केवल और केवल एक ही मकसद है, कारण है कि इस पर रामायण के प्रसंगों की प्रतिमाएं जो है, वो पत्थर जो आप देख रहे हैं, सभी पत्थर पर ऐसे नक्काशी करके पूरी पूरी मूर्ति तैयार है, उसको बॉक्सेस बाई पजल की तरीके से इस पर सेट करना है। जैसे मैं आपको अगर ऊपर की ओर चलूँ तो ऊपर चल के आपको दिखाता हूँ। जो पहले सेल्फी पॉइंट रहता था, सबसे खूबसूरत सेल्फी पॉइंट, आपको मैं एक बार वो भी दिखा देता हूँ। और जो पत्थर इस पे लगने वाले हैं, जिसपे मानस की, रामचरितमानस की चौपाइयाँ हैं या और भी अन्य रामायण से धार्मिक प्रसंग हैं, वो आप देख पाओगे। अब इस पे जैसे देखिए, मर्म बचन जब सीता बोलो, बन दिस देव सौंपी सब काहू। अब ये सिर्फ एक लाइन में पढ़ा हूँ, इसके आगे एक और लाइन लगेगा। इस तरीके से पूरे पंक्तिबद्ध है, जिनको इन दीवालों के ऊपर स्टेबलाइज किया जाएगा। और जो मैं सबसे खूबसूरत सेल्फी पॉइंट की बात कर रहा था, वो शायद आप तो देख ही लिए होंगे, आई लव अयोध्या राम की पैड़ी सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग। और सिंचाई जल संसाधन विभाग वही है जहां पर जो 5 पंपों के द्वारा राम की पैड़ी में जल छोड़ा जाता है। और अब यहाँ से हम सीधे निकल रहे हैं घाट पे। अब इतना मैंने आपको राम की पैड़ी का प्रॉपर कंस्ट्रक्शन का अपडेट दिया, अब घाट पे चल रहे हैं। घाट पे चल के लक्ष्मण किला तक का आपको एक अलग अपडेट देते हैं। तो दोस्तों, बाकी घाट की ओर बढ़ते बढ़ते सामने ही हमारा सरयू घाट। यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ जो मैं बता दूं कि श्रद्धालुओं के लिए हर प्रकार का जो है व्यवस्था यहाँ पर प्रारूपित किया गया है, चाहे वो शुद्ध शीतल पेयजल हो, क्योंकि गर्मी के समय में आप समझ सकते हैं कि जो बाहरी श्रद्धालु आ रहे हैं, वाटर बॉडी को हाइड्रेट रखना कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है इस गर्मी में। फिलहाल सबसे पहले तो आप इस बैकग्राउंड नॉइज को इग्नोर करना, और मैं आपको बता देता हूँ, ये रहता है मुख्य आरती घाट, पूरे सरयू घाट का सबसे मुख्य आरती घाट, जहाँ पर भारी संख्या में जो है प्रतिदिन आरती में लोग जो श्रद्धालु सम्मिलित होते हैं, जो कि महंत शशिकांत दास जी आंजनेय सेवा संस्थान के तत्वाधान में आयोजित होता है। और प्रतिदिन आप जो है शाम के 6:30 पौने 7 बजे यहाँ पहुँच सकते हो ग्रीष्म काल में, और ठंडी के समय थोड़ा जल्दी ही यानी 6 बजे तक जो है आरती हो जाती है। बाकी आप पूरा एरिया यहाँ पर देख सकते हैं, ये सरयू घाट है, पुराना ब्रिज सरयू का, जो कि आपको नवाबगंज कटरा तक लेकर जाएगा। और यहाँ से सीधे जो हम बढ़े तो हम बढ़ेंगे लक्ष्मण किला के लिए।
लक्ष्मण किला एक वही स्थान है जहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के अनुज शेषावतार श्री लक्ष्मण जी ने जल समाधि ली थी। मतलब जब काल राम जी से मिलने आए थे, उन्होंने राम जी को अपना एक शर्त रखा था, प्रस्ताव दिया था कि मेरे और आपके वार्तालाप में कोई तीसरा व्यक्ति ना आए। और उसी समय प्रभु की माया समझिए कि मुनि वशिष्ठ आ गए, दुर्वासा मुनि आ गए और उनके श्राप के बचने के लिए लक्ष्मण जी उस सभा में पहुंच गए। तो राम जी ने जैसा बता रखा था उनको कहा जाए कि एक वादा कर रखा था, वचन दे रखा था कि मैं जो भी आएगा उसे मृत्युदंड दूंगा। तो उसी स्वरूप लक्ष्मण जी को जो है उन्होंने मृत्युदंड दिया था। और आगे की ओर जो लक्ष्मण घाट है उसी स्थान पर लक्ष्मण जी ने जल समाधि लिया था अपने शेषावतार रूप में। और वहां पर आज भी सहस्त्रधारा उपस्थित है, जहां पे मान्यता है कि जो इस जगह पे आप 1000 बार डुबकी लगाकर फल प्राप्त करोगे, वही फल आपको केवल सहस्त्रधारा में एक बार डुबकी लगाकर प्राप्त हो जाएगी। तो उस लक्ष्मण किला के पास का जो मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है, जो मार्ग तैयार किया जा रहा है, जो कि डायरेक्टली आपको गुप्तार घाट तक लेकर जाएगा, गुप्तार घाट या कहिए गोप्रतार घाट, जहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने स्वयं जल समाधि ली थी। तो वहां तक के जो मार्ग यहाँ पे प्रशस्त हो रहे हैं उसके भी वर्तमान में क्या स्थिति है वो अब मैं आपको आगे चलकर दिखाता हूँ। अब जहां तक मुझे अंदाज है कि आप भी मेरे चेहरे से अभी तक बोर हो ही गए होंगे, क्योंकि मैं फेस वैल्यू के चक्कर में काफी ही फ्रंट कैम कर दे रहा हूँ, बट फिर भी जितने भी आपको मैं इधर का एरिया दिखा रहा हूँ, अब आप इसमें सरयू के घाटों की श्रृंखलाओं को समझिए, जिसमें अलग अलग घाट, अलग अलग पंडा जो यहाँ जिनके तत्वाधान में वो घाट रहता है, उसके निरीक्षक कह सकते हैं, वो यहाँ के मुख्य पंडा रहते हैं, या समझिए यहाँ के आचार्य मास्टर रहते हैं। तो उनका घाट ऐसे क्रमशः डिवाइड रहता है कि इधर से इधर मेरा स्वामित्व है, वहां से वहां आपका अधिकार है। तो इस तरीके का पूरा सिस्टम यहाँ का रहता है। तो आप आए तो किसी भी घाट में जो है स्नान कर सकते हैं। बाकी ये जो एयर चल रहा है, जो हवा चल रहा है, हीट वेव्स, इससे है और वीडियो में काफी ज्यादा मुझे लग रहा है क्वालिटी इशू हो रही होगी, मतलब वॉइस में, तो उसको आप प्लीज इग्नोर करिएगा। मैं बात दोबारा आपसे जो है रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। बाकी ये बीच में सरयू जी के जो आप देख पा रहे हो जिसमें सेंचुरी लिखी हुई थी, ये एडवर्टाइजमेंट बोर्ड है। और 22 तारीख के दिन इसी पे पूरी लाइव जो भी जितने लोग थे सरयू घाट पर, सब प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव देखे थे। बाकी सामने ही है हमारा शेषावतार लक्ष्मण जी का प्राचीन मंदिर और उसके आगे लक्ष्मण किला, जहाँ पे मार्ग अभी भी तैयार हो रहा है। और आपको कंस्ट्रक्शन की झलक यहीं से जो है देखने को मिल रही होगी। इसको प्लीज इग्नोर करना आप लोग ना, मैं क्या ही कर सकता हूँ। अब वो सब तो भाई जागरूकता के लिए किया जा रहा है, बट उम्मीद यही है कि आपको संतुष्टि मिलनी चाहिए वीडियो से। अब देखिए, जब हम लक्ष्मण घाट की साइड काफी ज्यादा पहुंच ही चुके हैं लगभग में, तो साइड में जो आप ये एरिया देख पा रहे हो, जहाँ पे आपको आगे की ओर लोहे की ग्रिल दिख रही होगी, ये अब मैं आपको बता दूं कि राम की पैड़ी में जो है इसी लोहे की ग्रिल से सरयू जी का पानी राम की पैड़ी में जाता है और 5 वाटर पंप जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में राम की पैड़ी में जो है जल को छोड़ते हैं। बाकी आगे की ओर अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे रहता है प्राचीन शेषावतार लक्ष्मण जी का मंदिर और उसके आगे रहता है लक्ष्मण किला, जिस किले पर मान्यता अनुसार आखिरी बार लक्ष्मण जी आकर रुके हुए थे। ये पूरा जल संसाधन विभाग है, जल सिंचाई एवं संसाधन विभाग, जिसमें यहाँ पर श्री हरि लक्ष्मण विष्णु जी की प्रतिमा है और अंदर की ओर वाटर पंप वगैरह इसी से कहा जाए तो मैनेज किए जाते हैं। किसे कब ऑपरेट करना है, सारी व्यवस्थाएं अंदर ही फैसिलिटी मिलती है। बाकी घाट के साइड का देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको कंस्ट्रक्शन का काम, जो कंस्ट्रक्शन का वर्क है, जो वर्कर्स हैं वो आपको दिखेंगे लगातार और काम कर रहे हैं अच्छे से। अब जैसे पहले मैं सबसे बाइट भी ले लिया करता था कि क्या काम है, क्या प्रोजेक्ट है, बट काफी लोग कमेंट करते थे कि उन्हें डिस्टर्ब न किया जाए, तो इस वजह से हम जो है उन्हें अपना काम करने देंगे। बाकी जो चीजें मैं आपको प्रक्रिया में समझा रहा हूँ उसे आप समझिए और ध्यान दीजिए। तो ये मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है लक्ष्मण घाट से सीधा गुप्तार घाट तक, जिससे कि इस मार्ग से भी भविष्य में जो श्रद्धालुगण है वो अच्छे से आवागमन कर सकें। और इधर की ओर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा श्री लक्ष्मण जी शेषनाग अवतार थे, जिस पर भगवान विष्णु जी विराजमान रहते हैं। प्रभु श्री राम जी द्वारा लक्ष्मण जी को त्याग जाने के बाद सरयू नदी के तट पर पहुंचे और अपने शरीर के साथ परमधाम चले गए। और यहाँ पर लक्ष्मण जी की शेषावतार वाली प्रतिमा भी पत्थर में रूपित की गई है और वो प्राचीन शेषावतार लक्ष्मण जी का मंदिर रहता है, जिसके द्वारा मतलब तात्पर्य यही है कि इसी स्थान के आसपास में जो है लक्ष्मण जी ने जल समाधि ली थी। तो अभी कह सकते हैं हम कि प्रॉपर सरयू घाट से पहुंच चुके हैं लक्ष्मण घाट के पास, और ये इस स्थान पर मैं भी मौजूद हूँ। यही रहता है लक्ष्मण घाट। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो सारी ओर आपको ये जमीन जो है थोड़ी उबड़े खाबड़ दिखेंगी, और जो नहीं थी उन्हें कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन का जो कार्य यहाँ पर चल रहा है, जिसमें जो नई सीढ़ियाँ को यहाँ पे प्रारूपित करना हुआ या जो कुछ भी थी उन्हें और भी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत करना, तो वो सब कार्य प्रणाली इसमें शामिल है। और इधर की ओर अगर आप देखेंगे तो ये सरिया पूरा बिम देकर इसे ढलाई की जा रही है, जिससे कि कुछ लोग जो उस पर चलें या फिर कुछ भी कंडीशन इनकेस होती है तो ग्रिप उस पर बनी रहे, ऐसे पूरा फिसलन ना रहे और लोग उस पर टिके रहें। हो सकता है शायद से इस पर भी सीढ़ी आगे चलकर बनाई जाए। बाकी इधर अगर आप देखेंगे तो इधर हमारी माता सरयू जी रहती हैं, जो कल धारा ऐसी अनावरत बह रही हैं। लेकिन इस बार क्या है कि काफ़ी ज़्यादा सरयू जी का जो है वाटर लेवल काफ़ी ज़्यादा घट गया है, काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है। मगर जब मानसून आएगा तब मैं आपको दिखाऊंगा, आप यकीन नहीं कर पाओगे। इनकेस कभी तो भाई यहाँ तक सरयू जी का चला जाता है, मतलब इस सीढ़ी तक, सोच सकते हो आप लोग। और दोस्तों अभी जो है हम आए हुए थे लक्ष्मण किला के पास, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हनुमान जी की प्रतिमा के पास हनुमान जी की
सेना कहिए, वानर ये जैसे कैसे लिपटा हुआ है। और यहीं पर सामने रहता है हमारा ये लक्ष्मण किला, जिस लक्ष्मण जी का मंदिर है। और इस लक्ष्मण किले की भी अगर आप देखेंगे तो अभी जो शिखर वगैरह है उसका जीर्णोद्धार का कार्य किया जा रहा है। बाकी साइड एरिया जो रहता है यहाँ पे भी काफी जनरेटर वगैरह लगे हुए हैं जो कि नॉइस रिड्यूस कर रहे हैं, बनाते जा रहे हैं। और साइड एरिया जो भी थे उन्हें हटाकर फिर से पूरा इधर सीढ़ी नुमा तैयार किया जाएगा। और जो कि यहाँ पे भाई साहब को आप देख सकते हैं, मुस्कान चेहरे पे जो है बिल्कुल बरकरार है इनके। और इस खुशी के साथ ये लोग कार्य कर रहे हैं कि ये मानो कार्य नहीं कर रहे हैं बल्कि एक सेवा कर रहे हैं। और साथ ही साथ में इस प्रकार से यहाँ पे जुड़े हुए हैं। जितनी भी कार्य यहाँ पर चल रही है इसमें आप कह सकते हो ना कि इन्होंने अपना पूरा तन मन धन जो है प्रॉपर न्यौछावर कर दिया है। और यहाँ से सीधे अगर आप जाओगे तो झुनकी घाट, निर्मोचन घाट, पापमोचन घाट, गोला घाट, फिर गुप्तार घाट। और गुप्तार घाट की अगर मैं ऐसे अनुमानस्थ आपको बताऊं तो ऐसे है, बट ठीक उतने सिधाई पे होगा। यहाँ से तकरीबन 7.5 से 8 किलोमीटर की दूरी पे जो है गुप्तार घाट रहता है। बाकी यहाँ लक्ष्मण घाट है और यहाँ तक की आप जो है पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन का रियल टाइम अपडेट देख सकते हो जो कि चल रहा है। और ऐसे ही जैसे जैसे ये कंस्ट्रक्शन अपडेट बढ़ता है, इसका आगे विस्तार होते जाता है, हम आपको नई नई वीडियो लाकर उसकी प्रेजेंट टाइम रियल टाइम अपडेट जो है आपको देते रहेंगे कि अभी कितना बर्ताव हुआ, आगे चल के कितना बदलाव हुआ, और इससे आपको जोड़े रखेंगे। तो अगर आपको आज की हमारी जो वीडियो थी राम की पैड़ी एंड लक्ष्मण घाट और ये जो मार्ग बन रहा है हमारा गुप्तार घाट तक का, इससे कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई, अगर आपको पसंद है इस वीडियो को लाइक करिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसी चैनल पर आपको मिलने वाली है अयोध्या धाम से जुड़ी और साथ ही साथ हर प्रकार की ट्रैवल, फन टाइम, ऑल टाइम की ब्लॉग्स। तो वीडियो में आते जुड़ने के बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव।